ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कब्ज और बवासीर ऐसी व्याधियां जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, पाइल्स के साथ साथ फिशर, फिस्टुला, फीसर और कॉन्स्टिपेशन ऐसी समस्याएं जिससे अपने ही देश के अंदर करोड़ों लोग पीड़ित हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आदमी को कोई बीमारी नहीं हो। ज्यादातर समस्याएं, मैं नहीं कहता, आयुर्वेद की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति में भी रोगों के पैदा होने का आधार कब्ज को ही माना है। विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। विविधाः रोगाः जायन्ते, तरह तरह की जो तमाम व्याधियां हैं उनका कारण है कब्ज, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और इस कॉन्स्टिपेशन से ही बाद में फिर पाइल्स बनता है, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है। शरीर में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, पाचन विकृत हो जाता है। फिर उसी का परिणाम होता है कि आदमी को एसिडिटी होती है, सिर में दर्द होता है। फिर यही प्रॉब्लम और ज्यादा लंबी बढ़ जाए, अपचन, मंदाग्नि के साथ साथ तो फिर आंव बनने लगती है, संघृणी हो जाती है। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी खतरनाक समस्याओं का जन्म। इसलिए सबसे पहले और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए योगाभ्यास से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। और पूरी दुनिया के अंदर कोई दवा ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन को मिटा सके। लेकिन कब्ज के नाम से बाजार में चूर्णों का एक लंबा सिलसिला। आदमी सोचता है ये चूर्ण खाऊंगा तो कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, और वो भी ऐड ऐसे देते हैं कि आदमी उन चूर्णों को खा ही ले, और खा करके फिर होगा क्या, आंतें खराब और ज्यादा। आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आंतें मल को छोड़ नहीं पाती। जब रस जो शरीर के लिए उपयुक्त तो होता है, जो आप भोजन लेते हैं, उसमें से निकलने के बाद जो मलियांश बच जाता है, तो आंतें इतनी कमजोर होती हैं, उनके अंदर इतनी अक्षमता आ जाती है कि वो मल को छोड़ नहीं पाती। तो मल आंतों से चिपका रहा, तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत जब कमजोर हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब उस कॉन्स्टिपेशन के लिए आदमी चूर्ण लेता है। आयुर्वेद में भी पंचकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण बहुत ज्यादा, ये रोज लेने की चीज नहीं है। पंचकार में भी सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, ये 5 चीजें, सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, इनका पाउडर बराबर मात्रा में लेने से कब्ज मिटता है। पंचकार चूर्ण ये कहलाता है।
और इसी को थोड़ा परिवर्तित करके और दूसरे कब्ज के चूर्ण बन जाते हैं। हम भी आश्रम में चूर्ण बनाते हैं कब्ज का, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाते, लेकिन हम उसका बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते। हम भी ऐड करें तो हम भी उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन यहां आयुर्वेद की दवाइयां बनाने का उद्देश्य न पैसे की कमाई करना है और न दवाई बेचना है। ये तो इमरजेंसी के लिए हम ये दवाइयां आयुर्वेद की भी लोगों को, जब बहुत ज्यादा रोग बढ़ा हुआ होता है या व्यक्ति किसी खतरनाक समस्या से ऐसी से जूझ रहा होता है कि उस वक्त उसको दवा से भी थोड़ा सहारा मिल सकता है, तो उस वक्त उसको दवा लेने के लिए हम थोड़ी सी प्रेरणा देते हैं। नहीं तो दुनिया में जितने रोग हैं, जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, वो योग ही उनका एकमात्र समाधान है और परमानेंट क्योर है। कब्ज का कोई क्योर नहीं है। अब दिव्य चूर्ण हम भी बनाते, पंचकार चूर्ण की तरह ही उसमें बस हम गुलाब फूल और मिला दे, क्योंकि सनाए से जितने भी आप कब्ज के चूर्ण खाएंगे अक्सर उसमें जो हरापन होता है वो मैक्सिमम सनाए की पत्तियों से होता है, और सनाए की पत्तियां जितना डालेंगे उतना ही जल्दी पेट साफ हो जाएगा, लेकिन उससे मरोड़ होगा। अक्सर आप देखेंगे कि लगभग आप कब्ज के चूर्ण खाते हैं उसके बाद आपके पेट में मरोड़ होता है, वह पैदा ही होता है सनाए से, और सनाए आंतों को कमजोर कर देती है। इसलिए उसके कुप्रभाव को कम करने के लिए गुलाब फूलों का प्रयोग किया जाता है, गुलाब फूल। फिर हम एक उदर कल्प चूर्ण भी बनाते हैं, उसके अंदर और भी थोड़ा जो है खेन चीनी जिसको बोलते हैं वो और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मिश्रित थोड़ी डाल देते हैं, जिससे कि इसके जो उपद्रव हैं सनाए के और रेचक द्रव्यों के वो कम हो जाए। वैसे त्रिफला सबसे निर्दोष, कब्ज हो भी जाए तो त्रिफला लेना, ये सब चूर्णों की आवश्यकता ही नहीं। और त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला आप घर में बना सकते हैं। छोटी हरड़ ले लो, बड़ी हरड़ से उतना जल्दी अच्छी तरह से पेट साफ नहीं हो पाता, तो आप हरड़ का चूर्ण बना सकते हो। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा ही है तो आप ऐसा करना, हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ दोनों तरह के ले लेना, हरड़ छिलका भी और हरड़ छोटी भी। बड़ी हरड़ का छिलका प्रयोग होता है और छोटी हरड़ पूरी की पूरी प्रयोग में आती है, जो थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की होती है। हरड़ छोटी और बड़ी 100-100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, ये घर में बना करके रख लीजिए चूर्ण आप, हरड़ बहेड़ा आंवला। और इसी जब कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो थोड़ा बहुत इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने आहार में भी परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। प्राणायाम तो करना ही आपको, कपालभाति प्राणायाम कितना ही वर्ष पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, हमने देखा है, अनुभव किया है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों की ये अनुभूति अब बन चुका है कि प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिटता है। कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, कॉन्स्टिपेशन वाले इतने ही कर लेना, और सबसे ज्यादा बल देना कपालभाति और मंडूकासन के ऊपर, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जिससे पूरी दुनिया की आबादी का 14.5%, माने लगभग 15% विश्व के लोगों को भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। और यदि यूं देखा जाए कि पेट कितनों का साफ रहता पूरी तरह से, पूर्ण स्वस्थ पेट का लक्षण आपको जितनी देर बाथरूम जाने में लगती है, यूरिन जाने में लगती है, लघुशंका जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, लघुशंका पेशाब जाने में जितना वक्त लगता है उतना ही समय आपको यदि टॉयलेट में लगे, शौच में लगे, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। माने 2 मिनट से ज्यादा आपको यदि शौचालय में नहीं ठहरना पड़े शौच के लिए, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। और मल न ज्यादा बहुत ज्यादा पतला, न एकदम हार्ड, न मल में दुर्गंध। मल स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण तो यही है कि एक बार में पूरा मल साफ आ जाना चाहिए, बंधा हुआ मल हो, उसके अंदर किसी तरह से कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, उसका साधारण कलर होना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। शायद ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, योगी होंगे तो हर दूसरे व्यक्ति को पेट की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की, गैस की, फिर और दूसरे अल्सर की, आंव की समस्या होगी। तो आप क्या करना, थोड़ा सा अपने आहार में परिवर्तन कर लेना। 15% भी गिना जाए पूरे विश्व की आबादी को तो लगभग 100 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, और एक समाधान 100 करोड़ लोगों का, कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन। फिर क्यों ना करें प्राणायाम? कॉन्स्टिपेशन ही नहीं,
कॉन्स्टिपेशन के साथ और भी कोई समस्या है शरीर में, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो भी सब ठीक हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम जरूरी। और थोड़ा सा परिवर्तन आहार में कर लें। सुबह उठ करके गर्म पानी पी लें। जिनको कब्ज है, जिनको अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग, और साथ में ही जिनको अर्थराइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और मोटापा जिनको, अब सुबह उठ करके गर्म पानी पिए। उषापान जिसको कहते हैं, गर्म पानी पीना। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करना। और सुबह उठ करके पेट साफ होता ही नहीं है तो रात को त्रिफला ले लेना, या त्रिफला रात को भिगो करके सुबह उसको पका लीजिए। 1 से 2 चम्मच, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या बहुत ज्यादा मोटे हैं आप, 1 से 2 चम्मच त्रिफला रात को भिगो दें और सुबह उसको उबाल लें। 1 चम्मच भिगोते हैं तो 1 गिलास पानी में, 2 चम्मच भिगोते हैं तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला डाल के रख दीजिए। रात को सुबह उबालिए, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी लीजिए उसको, तो कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। इससे बवासीर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, चाहे कितनी ही पुरानी हो। बवासीर के लिए 1-2 घरेलू उपचार भी हम बाद में बताएंगे आपको। त्रिफला उबाल के पिए। और बहुत ज्यादा मोटे हैं आप तो मोटापे के लिए उसी त्रिफला पानी के अंदर आप थोड़ा शहद मिला लें, 1 नींबू भी मिला लें, और यदि संभव हो सके तो उसमें 2-4 बूंद अदरक के रस भी डाल लीजिए आप। बस मोटापा भी खत्म और कॉन्स्टिपेशन भी मिट जाएगा। ये जो मैंने बताया है कि दूसरे जो रेचक चूर्ण है, इनका ज्यादा प्रयोग मत कीजिए। फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, इससे भी असर नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा आप एक प्रयोग और कर लेना। ये जो त्रिफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसके अंदर आप गुलाब फूल 100 ग्राम, हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला, छोटी बड़ी हरड़ दोनों ले लेना। छोटी हरड़ 100 ग्राम, बड़ी हरड़ 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, 100 ग्राम गुलाब के फूल और 100 ग्राम सनाए की पत्ती और 100 ग्राम अमलतास। अमलतास भी एक रेचक और ऐसी औषधि है जिसका ज्यादा नुकसान नहीं है। तो अमलतास का गुद्दा रात को भिगो दीजिए और उस जो है गुद्दे को रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी लीजिए, इससे भी कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा। और मैंने अभी आपको जो चीजें बताई, 100 ग्राम छोटी हरड़, 100 ग्राम बड़ी हरड़, आंवला, बहेड़ा, सौंफ, सनाए और अमलतास, ये 7 चीजें ले लीजिए 100-100 ग्राम। और फिर ये लेकर के थोड़ा मोटा मोटा कूट के रख दीजिए। रात को भिगो दें, सुबह उबाल के पी लें। या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह भिगो दें, रात को थोड़ा सा उबाल करके थोड़ा गरम गरम रात को सोते समय पी लीजिए, सुबह उठते बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद प्राणायाम करना तो परमानेंट क्योर हो जाएगा, नहीं तो आपको रोज यही लेना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, आदमी एक बार कब्ज का चूर्ण लेना प्रारंभ करता तो उसके बिना फिर उसका पेट साफ होता ही नहीं। इसलिए इन कब्ज के चूर्णों से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कपालभाति प्राणायाम, मंडूक आसन, और थोड़ा सा आहार व्यवस्था में परिवर्तन, वो भी सुन लीजिए जरा। उसके बाद आपको प्राणायाम और योगाभ्यास, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये तो एक पूरा पैकेज आपको करना ही करना है। आहार में परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन को मिटा सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, आप सुबह उठ करके पानी पीना दिनचर्या में। नाश्ते में आप पराठे नहीं खाना, नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लीजिए। मूंग सबसे अच्छा अंकुरित अन्नों में, थोड़ा इसमें मूंगफली के 4-5 दाने, 4-5 दाने बादाम के, 5-7 मुनक्का इसी में आप ले सकते हैं। मुनक्का, बादाम इसी में ले लीजिए, पौष्टिक भी हो जाएगा ये। प्रातः रस आपका नाश्ता, 4-5 बादाम के दाने, 4-5 मूंगफली के दाने और लगभग 1 कटोरी मूंग, जितना आपको भूख हो उतना ले सकते हैं। मूंग अंकुरित किया हुआ, कभी कभी गेहूं को भी अंकुरित करके ले सकते हैं। यदि मूंग थोड़ा महंगा होता है, एक आम आदमी नहीं ले सकता हो, तो वो गेहूं को भी अंकुरित करके खा सकता है, उसमें भी उतना ही आपको आरोग्य मिलेगा। तो गेहूं, मूंग, थोड़ा वो चना भी थोड़ा इसमें डाल सकते हैं, मोठ भी थोड़ा कभी कभी डाल सकते हैं, थोड़ा इसमें बादाम डाल सकते हैं, आपका सामर्थ्य हो तो थोड़ी मूंगफली डाल सकते हैं। और मुनक्का, मुनक्का लंबी होती है जिसमें बीज होता है, और इसके पानी को फेंकना नहीं है, मुनक्का का तो अलग भिगोइए, मुनक्का को अलग भिगो के उसका पानी भी पीना है और उसका बीज फेंक करके मुनक्का को खाना है। और काली जो द्राक्ष होती है, काली मुनक्का, उसको तो आप बीज सहित ही खा लेंगे। गुजरात में ज्यादा प्रयोग करते हैं, उत्तर भारत में कम अपेक्षाकृत लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लीजिए, और रोज अंकुरित अन्न लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा चेंज कर लीजिए जिससे आहार आपका संतुलित रहे
और संपूर्ण रहे, आपकी जो है कंप्लीट फूड हो आपका और बैलेंस फूड हो आपका। इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा चेंज कर ले। अंकुरित अन्न, कभी आपने ले लिया पपीता तो कभी सेव। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी चीजें, सुबह अमरूद ले सकते हैं आप, अमरूद लें। किसी किसी को खाली पेट अमरूद खाने से गैस बन जाती है, तो फिर वो दोपहर के खाने के बाद अमरूद लें। अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी डाइट। अमरूद लीजिए, कोई चूर्ण खाने की आवश्यकता नहीं, न पंचकार, न दिव्य चूर्ण, न उदरकल्प चूर्ण, और कोई भी बाजारू कोई भी चूर्ण, या आपको ये मैं त्रिफलादि भी बता रहा था, या जो है 7 द्रव्य बताए उनको उबाल के, कुछ झंझट करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने भोजन में सेव को शामिल कर लीजिए, अमरूद को शामिल कर लीजिए, पपीते को शामिल कर लीजिए। अमरूद, सेव, पपीता। और यदि ये फ्रूट मान लीजिए कोई नहीं खरीद पाता हो तो क्या करें? अमरूद वैसे सस्ता होता है, सब खा सकते हैं। अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण। लेकिन एक बात याद रखें हमेशा, अमरूद के बीज नहीं चबाने। अमरूद के बीज चबाने से जिनको अल्सर होता है उनको नुकसान हो सकता है, और अमरूद के बीज चबाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। और कुछ लोग तो अमरूद के बीज फेंक देते हैं, छिलका छिलका ही खाते हैं। ये और ना समझिए। अमरूद को गोल काटिए, बीज से पकड़िए, साइड का जो भाग है उसको दांतों से चबा के खाइए, और जो बीज वाला भाग है उसको मुंह में घोल करके निगल जाइए। तो अमरूद के बीज चबाने नहीं, अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण। और इससे चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपका। जो सेव नहीं खा सकते वो अमरूद खाएं। सेव महंगे होते हैं, अमरूद सब खा सकते हैं। सेव में भी आयरन होता है, अमरूद में भी पूरा आयरन होता है। और सेव पेट को साफ रखता है, ये भी पेट को साफ रखता है। सेव से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, अमरूद से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने में सेव से ज्यादा लाभदायक है अमरूद। और सर्दी का अमरूद तो और भी ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें कीड़ा आदि का कोई भय नहीं होता। बरसात के अमरूद में कभी कभी कीड़ा आदि होता है, थोड़ा देख के खाना होता है। बहुत ज्यादा कच्चा, बहुत ज्यादा पका हुआ, दोनों ही अमरूद अच्छे नहीं होते। मीडियम सा अमरूद खाया करें आप। अमरूद सबसे अच्छा, नाश्ते में भी ले सकते हैं आप, दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। रात को अमरूद ना खाया करें। सेव आप कभी भी ले सकते हैं, पूरे दिन, सुबह दोपहर शाम कभी भी लीजिए। सेव कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी औषधि। कॉन्स्टिपेशन, साथ में एसिडिटी, ये सब बीमारियां खत्म। अमरूद, सेव, अमरूद, सेव और पपीता। पपीते में भी देसी पपीता हो तो बहुत अच्छा है। आजकल तो सारी चीजें विदेशी ज्यादा हो गई। अब तो पपीता में भी डिस्को पपीता, डिस्को पपाया, ये सब भाई जो है। आप पपीता देसी खाएं ज्यादा अच्छा। वैसे आप उस डिस्को खाते समय भी लाभ तो आपको होता ही, लेकिन देसी पपीता ज्यादा अच्छा। खास करके डायबिटीज वाले पेशेंट जो है, डिस्को वाला बहुत ज्यादा मीठा भी होता है। अब तो इसमें से सब दूध तो निकाल लिया जाता है, फिर बुरा हाल। इसलिए जो है देसी पपीता सबसे अच्छा। दूध निकालने के बाद उसका वो गुण रहता नहीं, उसके दूध से फिर लीवर की और पेट की दवाइयां बनती हैं। इसलिए पेट के लिए बहुत अच्छा है पपीता, पपीता, सेव, अमरूद। और भाई ये तीनों चीजें जो ना खरीद सके तो लौकी तो सबको मिल ही जाती है। लौकी सबसे अच्छी कॉन्स्टिपेशन के लिए। लौकी की सब्जी खाइए आप, और लौकी का सुबह जूस पीजिए। नाश्ते में आप जूस ही पीजिए। यदि बहुत मोटे हैं तो और कुछ मत खाइए, खाली नाश्ते में लौकी का जूस पीजिए। और जब भूख लगे तब 11-12 बजे भोजन कर लेना। देखना कैसे वजन घटता है। रोज कपालभाति करना, 1 महीने में 15-20 किलो वजन कम हो जाएगा। लौकी का जूस सुबह नाश्ते में, और कुछ नहीं, न दूध, न अंकुरित अन्न, न और कोई दूसरे फल, खाली लौकी का जूस पियो 1-2 गिलास, जितना भूख लगे। और सुबह उठ करके त्रिफला उबाल करके उसमें थोड़ा शहद डाल करके और नींबू डाल करके पी लीजिए। 1 चम्मच से ज्यादा शहद नहीं डालना। फिर देखना कैसे वजन घटता है और कॉन्स्टिपेशन मिटता है। लौकी का जूस सुबह पीना, एसिडिटी खत्म, अल्सर की प्रॉब्लम खत्म, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल, हार्ट की ब्लॉकेज खत्म, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, बवासीर की प्रॉब्लम मिट जाएगी। लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना। बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो और कुछ नहीं लेना नाश्ते में। और भी दूसरी हरी सब्जियां भोजन में आप प्रयोग करें। हरी सब्जियां, सलाद, खीरा, थोड़ा टमाटर। यदि डायबिटीज है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 7 फूल सदाबहार के, 7 पत्ते नीम के डाल करके पी लेना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। ये सुबह नाश्ता। और आप दूध पीना हो तो नमक, यदि आप लेते हैं नाश्ते में कोई भी चीज में, अंकुरित अन्न में भी आप नमक डाल करके खाते हो, वैसे बिना नमक के खाएं तो अच्छा है। यदि वैसे हजम ना होता हो तो इस अंकुरित अन्न को उबाल करके भी ले सकते हैं आप। दूध के साथ नमक न लें। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। खाने से पहले 2-4 घूंट पानी पी लेना, लेकिन खाने के फिर 1 घंटे बाद पानी पीना। बस इतना ध्यान देना कॉन्स्टिपेशन के लिए।
और वैसे भी सब बीमारियों से बचना है तो 1 घंटे बाद खाने के बाद पानी पिया करो और रात को दूध पिया करो। दूध पीना छोड़ दिया लोगों ने, इसलिए हड्डियां कमजोर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। और माताएं बहनों ने तो दूध न जाने क्या कर लिया, दूध पीते ही नहीं, बच्चों को दूध नहीं पिलाते। देखो, जो नवजात शिशु को माताएं दूध नहीं पिलाती, उनको स्तन कैंसर होने का ज्यादा चांस रहता है। दूध पीती नहीं, इसलिए दूध उतरता है बहुतों को। माताओं बहनों को लगभग 35% माताओं बहनों को मोनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों की शिकायत, क्योंकि दूध नहीं पीती, इसलिए दूध पिया करो। नाश्ते में दूध लिए, चाय छोड़ें, चाय में है सब नशा और कुछ नहीं है, कोई ताकत थोड़ी है उसमें, इसलिए चाय को छोड़िए, दूध पीजिए। दूध पियो, दही पियो, मट्ठा पियो, छाछ पियो, ये अच्छा है भाई। चाय क्यों पीते हो? चाय हमारे देश की संस्कृति नहीं थी, ये तो अंग्रेजों ने आदत डाली थी, और आज भी उसको पिए जा रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं। आप दूध पीजिए और रात को खाने के घंटे बाद दूध जरूर पिया करें। थोड़ी आदत डालिए आप, धीरे धीरे 100 ग्राम, 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम, 1 गिलास दूध पीने की आदत डालिए, पेट साफ रहेगा दूध से ही।
आओ फिर प्राणायाम करना। आपको प्राणायाम बताते हैं जो बहुत जरूरी है। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जब बवासीर की यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करें। सबसे पहले बैठिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। सिद्धासन में अभी हम बैठे थे, बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। और आप बैठ सकें तो पद्मासन में भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, और ये दोनों ही आसन न लगते हो तो आप सुखासन में भी बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका करना लगभग 2 मिनट। दो मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना आप रोज, और अपने आप को दिव्यता से भरना, प्रभु की कृपा से भरना, उसकी ज्योति से, उसकी शक्ति से भरना। समर्पण के साथ प्राणायाम करना। बिना समर्पण के प्रेम नहीं उपजता, बिना प्रेम के सुख नहीं मिलता, बिना समर्पण के शांति नहीं मिलती। दुनिया के प्रति बहुत समर्पण करके देखा, अब एक बार प्रभु के प्रति समर्पण, रोज उठ करके जैसे एक पुत्र को मां के चरणों में शीश नवा के व्यक्ति को अपने किसी जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है उससे मिलकर के एक परम सुख मिलता है। इनसे लाख गुना, करोड़ गुना सुख तुम्हें ज्यादा मिलेगा भगवान के चरणों में। सुबह उठ करके प्रभु के चरणों में सिर झुकाना, नमन करना कि प्रभु तेरी बदौलत इस दुनिया में मेरा अस्तित्व है। ये देह, ये शरीर, मन, प्राण, आत्मा प्रभु तेरी कृपा से मिला। निश्चिंत हो जाओ। चिंता से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, इंडाइजेशन होता है, भूख मिट जाती है। आदमी ठीक ठाक बैठा है, भूख अच्छी लग रही, खुश है, भूख अच्छी लगती है, खुश है, डाइजेशन अच्छा रहता है, खुश है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और कब्ज से, ये कब्ज कब होता है? कब्ज से आदमी तब परेशान होता है जब उसको चिंता आ जाती है। चिंता है तो भूख मिट गई। बहुत से लोग कहते हैं ना, अब तो भूख प्यास सब मिट गई, चिंता ने सब कुछ हर लिया। चिंता जिंदे आदमी को जलाती है, चिता जैसे मुर्दे को जलाती है, बस इतना ही दोनों में अंतर, और कोई अंतर नहीं। अब कपालभाति प्राणायाम 2 मिनट ऐसे करना समर्पण के साथ कि प्रभु अब तू मेरा है, मैं तेरा। प्रभु मैं वो करूं जिसमें तेरी प्रसन्नता है, मैं और मेरा मिट जाए, और आखिर मेरा है क्या, सब कुछ प्रभु तुम्हारा है, ये भाव। और अकेलापन महसूस नहीं करना, असुरक्षित महसूस नहीं करना, भयभीत नहीं होना। आदमी भयभीत है, असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए तो फिर वो कभी अपने ऊपर ग्रह और नक्षत्रों की खोज कराता है कि मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्र आदमी पर कभी नहीं चढ़ते, आदमी उन पर चढ़ता है। आदमी ने बुध पर चढ़ाई कर दी, आदमी ने चंद्रमा पर चढ़ाई कर दी, आदमी पृथ्वी पर चढ़ा हुआ है। पृथ्वी भी तो एक ग्रह है। वो सोचता है दिशाओं में कहीं अशुभ होगा, फिर रत्नों से शुभ लाता है। रत्न तो तेरे भीतर है, शुभ तेरे भीतर है, चारों तरफ परमात्मा है, आखिर अशुभ कहां है इस धरती पर? सब उसी प्रभु का स्वरूप है, तू भी उसी का रूप है, तू उसका अपने आप को जान। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से भाव से, श्रद्धा से 2 मिनट करना। उसके बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ो और मन में विचार करो, मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंतें सबल हो रही हैं, आंतों की कमजोरी दूर हो रही है। श्वासों को बाहर छोड़ना,
कपालभाति, आंतें, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, वृक्क, यूट्रस, ओवरी, ये पूरा मध्य प्रदेश ठीक हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक होगी तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ठीक चलेगी। मध्य प्रदेश को ठीक रखना, कपालभाति प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं मिटेगा, इससे और भी तमाम समस्याएं, ये तो 7 प्राणायाम तो ऐसे हैं, इससे दुनिया के सारे रोग मिटते हैं। इसलिए 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन ही रोज कर लेना। आधा घंटा कर लेना, ज्यादा वक्त ना हो आपके पास, नहीं तो 1 घंटा कर लेना। 1 घंटा करने से 30 घंटे आपके अच्छे बीतेंगे, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, मन खुश रहेगा। और आखिर यही तो चाहते हो तुम दुनिया में, ये धन, ये दौलत, ये सारे प्रयत्न तुम्हारे किसके लिए? इसी के लिए कि तुम सुखी होना चाहते हो। और सुखी वो जो स्वस्थ है, और दुखी वो जो अस्वस्थ है। स्वस्थ है आपका तन तो स्वस्थ रहता है भीतर मन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। बीमार शरीर, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है तो आदमी चेहरे पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फिर बस बुरा हाल, घर नर्क बन जाता है, जीवन नर्क बन जाता है। एक पेट की गड़बड़ी के कारण से पूरी जिंदगी आदमी की दुखी हो जाती है। जिंदगी को आनंद से जीना। कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है 15 मिनट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, आहार आदि में सब परिवर्तन करके जरा पहले पेट को ठीक भी रखना। देखो एक उपाय बीच में आपको बता देते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वे जरा एक घरेलू उपचार और, उससे कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाता है कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से। कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, अल्सर भी ठीक हो जाता है, बवासीर भी ठीक हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और कैंसर जैसा रोग मिटता है। वह है गेहूं के जवारे का रस। गेहूं आप 7 गमलों में बोना, 7 दिन तक लगातार, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन या 9 दिन बोना लगातार, क्योंकि गर्मी में थोड़ा वक्त लगता है, सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाता है। हरा घास निकलेगा फिर उसका। गेहूं बो देना गमले में, और इसमें ऑर्गेनिक खाद डालना, गाय के गोबर का खाद, गाय का नहीं मिले तो भैंस के गोबर का डाल देना। लेकिन ये जो आप पेस्टिसाइड इसमें कोई नहीं डालना, और ये यूरिया आदि मत डालना। क्या करना, फिर 6-7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद हरा घास निकल आएगा, उसको उखाड़ लेना पूरा जड़ से, तो उसका सफेद भाग फेंक देना, और जो हरा भाग है उसको कूट करके रस पी लेना। ये अद्भुत गेहूं के जवारे का रस, ये आप 10 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम रोज पी सकते हो, और इससे तमाम समस्याएं खत्म। ये चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, ये भी इससे मिट जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, पायरिया की प्रॉब्लम में मिट जाएगी, इससे हार्ट की प्रॉब्लम में मिट जाएगी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड इससे नॉर्मल आ जाएगा, और इससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा, आपका कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही नहीं, बवासीर, कॉन्स्टिपेशन और फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की समस्या ही खत्म। ये सुबह सुबह पीना, इसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना। ये जवारे का रस पी के आप प्राणायाम कर सकते हो, 5-7 मिनट बाद प्राणायाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस सुबह उठते ही पियो गेहूं का जवारे का रस, और उसके 2 घंटे बाद कुछ लो, देखना इसका अद्भुत असर होता है। किसी किसी को बल्कि 50 ग्राम पीने से दस्त लगते हैं तो कम कर देना मात्रा। ये अभी तक हमने ये देखा कि दवाइयां कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मिटा सकती हो, चाहे आयुर्वेद की भी क्यों ना हो। और खास करके मैं आपको इस बात के लिए सजग भी करना चाहूंगा कि बाजार में जितने भी चूर्ण कॉन्स्टिपेशन के नाम से बिकते हैं, ये सब आपकी आंतों को खराब करने का सौदा है, आंतों को खराब करने का सामान। कर लेना आप आंतें खराब यदि करनी है, नहीं तो आप गेहूं का जवारा प्रयोग करो, लौकी का जूस प्रयोग करो, आदत भी नहीं पड़ेगी, ये आपके भोजन में शामिल है। लौकी का जूस आप जिंदगी भर पी सकते हो, कोई हानि नहीं। आदमी जब से पैदा होता है मरते दम तक रोटी खाता है, दूध पीता है, कोई हानि थोड़ी। लेकिन ये सनाए, ये दूसरी जड़ी बूटियां या हरड़, ये रोज नहीं खाने की चीज होती है, त्रिफला भी क्यों ना हो। मेरे भाई, आप गेहूं के जवारे का प्रयोग कर लें, सबसे अच्छी चीज कॉन्स्टिपेशन के लिए और भी तमाम समस्याओं के लिए। घरों में ये प्रयोग करो, अंकुरित अन्न का और गेहूं के जवारे का अन्न का प्रयोग करो। तुलसी घर में लगाओ, सदाबहार घर में लगाओ, अच्छी अच्छी चीजें। आप यदि
आपकी अपनी कोठी है तो उसी के अंदर आप लौकी की एक बेल लगा दीजिए ना। सब लोग कहते हैं स्वामी जी पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और हमें अच्छी सब्जियां नहीं मिलती। तुम्हारे घर में जब इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा मकान है, तो उसके अंदर एक लौकी की बेल लगा दीजिए, तोरी की बेल लगा दीजिए। एक लौकी पर इतनी लौकियां लगेंगी कि पड़ोसी भी खा लेंगे। घर में लगा लो। आप गेहूं का जवारे का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन सहित और तमाम समस्याओं के लिए। कपालभाति प्राणायाम प्राणायाम करते रहा करो, मेरी बातें सुनते सुनते। खाली बैठ करके सीरियल की तरह नहीं सुना करो। इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम पहले 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट में थक जाएंगे, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट लगातार कर सकेंगे, बाद में आप 15 मिनट लगातार कर सकेंगे। और 15 मिनट इसको लगातार किया, इस कॉन्स्टिपेशन सहित सब बीमारियां खत्म। भीतर का डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, भीतर का संतुलन मिट जाएगा, जो खाएंगे वह हजम हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, खाया पिया शरीर में भी लगेगा, और खा पी करके ज्यादा मोटे तगड़े होगे तो कम भी हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक, और फिर कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। अद्भुत प्राणायाम। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ थोड़ी कोकण कोप लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे वाला भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, ध्यान बंद, थोड़ी कोकण कोप से लगा देंगे, जाल अंदर बंद, 3 बंद लगेंगे। याद रखना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वो जाल अंदर बंद ना लगाना, बहुत कमजोर व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो ना करना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ये बाह्य प्राणायाम कपालभाति, और अग्निसार क्रिया भी करवा देते हैं, वो भी कब्ज के लिए बहुत जरूरी। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। कब्ज, गैस, पेट की समस्याएं, डायबिटीज आदि के लिए ये कपालभाति तो बस रामबाण है। आपने कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 ही प्राणायाम कर लिए तो बस तर जाओगे आप जिंदगी में। अब अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पेट के लिए बहुत जरूरी।
ये अनुसार इसको 3 बार से 5 बार तक 11 बार तक कर सकते हो। सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो 15 20 30 बार तक ऐसे अंदर जाएगा, ढीला छोड़ेंगे। देखो स्लो मूवमेंट में एक बार हम बता रहे हैं। ये अग्निसार पेट के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, और एक खास बात, कब्ज के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम के करने से बवासीर की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होगी। एक और खास बात, और पेट की तमाम समस्याएं, मैक्सिमम लोगों को गैस बनता है। जिनको गैस बनती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, कोष्ठगत वात, पेट में वायु बनती है, सुबह से शाम तक आदमी को अपान वायु निकलता रहता है, और जहां आदमी समूह में भीड़ में बैठता है तो उसको बहुत संकोच होता है कई बार, और बहुत दुर्गंध युक्त वायु निकलता हो, बहुत दिक्कत होती है आदमी। तो गैस की प्रॉब्लम, अपचन की समस्या, और तमाम एसिडिटी की समस्या, अल्सर की समस्या, बस अल्सर है तो कपालभाति धीरे करना, अग्निसार धीरे करना, बस इतना ध्यान देना। पेट की तमाम समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये भी खत्म कपालभाति से। ये कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, ये विशेष रूप से उपयोगी है पेट के लिए। हम प्राणायाम में 3 ही चीजों को तो मेन ठीक करते हैं, मस्तिष्कीय तंत्र को, श्वसन तंत्र को, और उदर को। और इन 3 को ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। और पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी यहां से संबद्ध है, या तो मस्तिष्क से संबद्ध है, या श्वसन तंत्र यहां से संबद्ध है, या पेट से, तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है। 3 को ठीक करो, इसको ठीक करो, दिमाग को, दिल को ठीक करो, फेफड़ों को, दिल को, और पेट को ठीक करो। दिल, दिमाग, पेट ठीक हो गया तो आदमी ठीक। ये प्राणायाम यही करता है बस। और बाह्य प्राणायाम के बाद में अग्निसार, अग्निसार के बाद में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर थोड़े से आपको आसन भी बता देंगे जिनको आप रोज कर सकते हैं। एक खास बात बीच में ही, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, वे बीच में प्राणायाम करते करते जब थकान